हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी बुक आरोह काव्य खंड का चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज के पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इसके कवि श्री रघुवीर साहे जी हैं। प्रश्न उत्तर को करने से पहले हम एक बार शॉर्ट में कविता को देख लेते हैं, उसके प्रतिपाद्य और सार को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, जिससे कि हमें प्रश्न उत्तर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह से लिया गया है। भाई ये रघुवीर साहे जी की काव्य संग्रह से लिया गया है ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे यानी अपाहिजता को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। भाई इस कविता के माध्यम से कवि ने जो अपनी अपाहिजता को अपना रहे हैं और जो संचार के माध्यम है उनके चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने, दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है ना, जब किसी व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उभारा जाता है, दिखाया जाता है, तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। भाई जो उसको प्रस्तुत करता है ना, उसका रवैया, उसका स्वभाव संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है ये जो दुख दर्द यातना वेदना आदि से बेचना चाहता है। भाई दुख दर्द यातना वेदना सब चीजों को बेचना चाहता है। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं तथा दूसरे को कमजोर मानते हैं। जो दूरदर्शन के संचालक है, काम करते हैं, स्वयं को तो इतना शक्तिशाली मानते हैं पर दूसरे व्यक्ति को वो कमजोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, आपको इससे क्या दुख होता है। ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। भाई उनके पास समय नहीं है, आप अपने दुख को जल्दी जल्दी बताइए। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। भाई जिस तरह संचालक, दूरदर्शन का संचालक उनसे प्रश्न करता जाता है तो विकलांग जो होता है वो घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा, उस दूरदर्शन के संचालक का उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है। वह संचालक जो है वो इस उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्य कहता है। परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है। वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। भाई इस वाक्य से जो उसने कविता में बोला कि पर्दे पर तो वक्त की कीमत होती है, इससे वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। तो अब इस तरह हमने पाठ के सार और प्रतिपाद्य को देखा शॉर्ट में। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रश्न उत्तर को करने में, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने में। तो काव्य सौंदर्य से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। भाई आपको इस तरह काव्य सौंदर्य करना आ जाए, इन पंक्तियों के क्वेश्चन बना के आपको आंसर लिखना आ जाए, पहले आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए, इसकी हिंदी बना के देखिए, फिर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इजीली प्रश्नों के उत्तर
जब आपको हिंदी पता होगा तो आप आराम से उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो उससे पूछेंगे तो क्या आप, भाई वो दूरदर्शन के संचालक है, वो अपाहिज से पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, भाई आप बताइए कि आप अपाहिज क्यों हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, भाई जो आपका अपाहिजपन है आपको तो दुख देता होगा, वो परेशान करता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, भाई वो कहते हैं कि इन्हें कैमरा, कैमरा मैन को इशारा करके कहता है संचालक की कैमरा इसके ऊपर दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर वो उसको संचालक फिर अपाहिज को कहता है कि हाँ तो अब बताइए कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। भाई वो कहता है कि जल्दी बताओ अपना दुख, हमारे पास समय नहीं है। पर वो अपने आप ही फिर कहता है यह अपने दुख को बता नहीं पाएंगे। हमने इसकी हिंदी करी। अब हमने देखना है कि इसके क्वेश्चनों के आंसर में क्या लिखना है हमें। प्रश्न नंबर 1, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट करिए। भाई हमें इस पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस काव्यांश में कवि ने मीडिया की हृदयहीन कार्यशैली पर व्यंग्य किया है। संचालक अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए अपाहिज से ऊट पटांग यानी अजीबोगरीब सवाल करके उसकी भावनाओं से खेलते हैं। वे उसके दुख को कुरेदना चाहते हैं, परंतु अपाहिज चुप रहता है, वह अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। भाई इस काव्यांश में यह बताया है कि मीडिया की हृदयहीन कार्यशैली, जो मीडिया के की हृदयहीन कार्यशैली पर व्यंग्य किया है। संचालक अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए, भाई उसको इतना फेमस करने के लिए अपाहिज से बेकार बेकार सवाल करता है कि जिससे उसका रोना छूट जाए, उसकी भावनाओं से खेलता है, उसके दुख को कुरेदता रहता है, परंतु अपाहिज अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। भाई वो दूसरों की नज़रों में मासूम नहीं बनना चाहता, तो इसलिए वो चुप रहता है। शिल्प सौंदर्य बताइए। इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। प्रश्न शैली से संचालकों की मानसिकता को प्रकट किया गया है। नाटकीय है, मुक्त छंद का प्रयोग है, कोष्टकों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश में निहित अलंकार योजना को स्पष्ट कीजिए। आंसर, दुख देता आपका अपाहिजपन में अनुप्रास अलंकार है, बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रश्न अलंकार में के प्रयोग से काव्यांश की प्रभावशीलता बढ़ गई है। भाई जगह जगह प्रश्न किए गए हैं पूरी कविता में, तो वहां पे प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसने कविता को प्रभावशीलता बढ़ा दी है कविता की। सेकंड पैराग्राफ, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने की में। भाई यहाँ पर कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। भाई एक बहुत बड़ी सी, जिसकी एक आंख फूल चुकी है, उस ऐसे अपाहिज अपंग आदमी की हम पर्दे पर बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। होता कुछ नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ाकर ही दिखा देंगे। और उसके होठों पर जो कसमसाहट भी, यानी उसके होठों पर जो उसकी अपाहिजता की कसमसाहट है, उसको भी हम बढ़ा चढ़ाकर दिखा देंगे। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। भाई आप उसकी होठों की कपकपी को भी उसकी पीड़ा ही मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक, भाई उनकी कोशिश एक और, तो दर्शकों को कहता है कि धीरज रखिए, कि यह इसमें इनकी ऐसी कंडीशन को देख के आप धीरज रखिए, हम दोनों को एक संग रुलाते हैं। भाई उनकी कोशिश ये होती है कि अपाहिज की पीड़ा को दर्शाकर, दर्शक के सामने दर्शाकर, उन्हें धीरज रखवाकर, और इन दोनों को, दर्शक और अपाहिज को, दोनों को रुलाने की, एक साथ रुलाने की उनकी कोशिश होती है। क्वेश्चन आंसर देखिए।
काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस काव्यांश में मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उन्हें किसी के कष्ट से कोई मतलब नहीं होता। वे कोशिश करते हैं कि दर्शकों में भी करुणा का भाव जागृत हो। यदि दोनों रोने लगेंगे तो उनके कार्यक्रम का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। शिल्प सौंदर्य बताइए। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर में दृश्य बिंब है। लाक्षणिकता व व्यंजना शब्द की शक्ति का चमत्कार है। कम शब्दों में अधिक बात कही गई है। पर्दे पर तथा बहुत बड़ी में अनुप्रास अलंकार है। नाटकीय शैली का प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद है। कोष्टक का प्रयोग भावों को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश का बिंब विधान स्पष्ट कीजिए। भाई इस काव्यांश का बिंब प्रधान स्पष्ट कीजिए। काव्यांश को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कवि ने 2 दृश्य बिंबों का विधान किया है। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। भाई इन 2 वाक्यों में, इन 2 सेंटेंस में भाई कवि ने 2 दृश्य बिंबों का विधान किया है। तो अब पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? आंसर, कविता में निम्नलिखित पंक्तियां कोष्टकों में दी गई है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कैमरा बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। भाई ये वो वाक्य हैं जो कविता में इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोष्टकों, जिसे हिंदी में कोष्टक कहते हैं, उनके अंदर आया है। अब इनका कोष्टक में दी हुई पंक्तियों का हमें उल्लेख करना है। इन सभी पंक्तियों में यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं है। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोष्टक में दी गई इन पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। भाई इन पंक्तियों के माध्यम से ही हमें कविता में पता चलता है कि कविता का मूल भाव क्या है। शारीरिक और मानसिक अपंगता का भी पता इन्हीं पंक्तियों से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए। यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा तो जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणामय भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। भाई इसका वास्तविक उद्देश्य तो कुछ और होता है। यह कार्य ऊपर से तो करुणा का लगता है कि सामने वाले को देखने के से तो ऐसे लगता है कि यह बहुत करुणामय कार्य है, परंतु उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। भाई जो दूरदर्शन का संचालक है वो अपाहिज की अपंगता का करुणामय भाव नहीं दिखा रहा होता, बल्कि उसकी अपंगता को बेचना चाहता है। यह उसके व्यवसायिक का काम है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। भाई जो ये कविता में अपने भन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त किया गया है, उसे दर्शाया गया है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर
जो ये क्रूरता दिखाई गई है, भाई दूरदर्शन में लोग कार्यक्रम बनाना चाहते हैं अपने, इसके लिए अपाहिज की अपंगता का उन्होंने मजाक का साधन बना दिया है, उनकी भावनाओं से वो खेलते हैं, तो क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। ये दिखावटी अपनापन उनकी भावना की क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? अथवा इसको किस दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिमान हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है? आंसर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं। भाई मीडिया वाले इतने समर्थ और शक्तिशाली होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली कि किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज के लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे, भाई अपाहिज और दुर्बल लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। भाई ये सब काम पैसों के लिए होता है, प्रसिद्धि के लिए होता है, अपने चैनल को फेमस करने के लिए होता है। उन्हें अपाहिज के दुख से कोई मतलब नहीं है, उसकी भावनाओं से उनका कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? आंसर, कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। वे कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना और धन और प्रसिद्धि प्राप्त करना। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े वह अपनाता है। भाई इस उपलब्धि के लिए उसे कोई भी तरीका अपनाना पड़ेगा तो वो अपनाएगा। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति, भाई कविता के आधार पर शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो सकता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है और इससे उनसे धन और यश मिलता है। भाई उस कार्यक्रम संचालक को, उस दूरदर्शन चैनल को धन और यश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे। भाई वो ये चाहते हैं कि हम मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, हम अपाहिज लोगों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं उनको, भाई हम उनकी सहानुभूति प्राप्त कर सके। हम ये भी चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ अपाहिज व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते। भाई उन्हें यह भी पता है कि ऐसा करने में उनके पैसे और समय की बर्बादी होगी, तो इसलिए वो यह भी नहीं करना चाहते और वो बहुत देर तक इस रोने वाले दृश्य को नहीं दिखाना चाहते। कविता के आसपास के क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? आंसर, यदि मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे यानी किसी अपाहिज मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो मैं उसके गुणों को सबसे पहले बताऊंगा।
भाई सबसे पहले हम उसके गुणों को बताएंगे कि मैं उसकी कमजोरी को व्यक्त नहीं करूँगा। अपाहिज व्यक्ति की, शारीरिक चुनौती वाले व्यक्ति की हमें कमजोरी को पहले नहीं बताना चाहिए, हमें उसके गुणों को बताना चाहिए। जैसे मेरे मित्र रमेश शर्मा हैं, जो मेरे साथ 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये बहुत प्रतिभाशाली हैं। 10वीं की परीक्षा में तो इन्होंने 7वां स्थान पाया था। इसके अलावा ये कविता पाठ बहुत सुंदर करते हैं। दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में इनकी एक टांग जाती रही। इस कारण इन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, परंतु इसके कारण इनके उत्साह व जोश में कोई कमी नहीं आई। पढ़ाई लिखाई में ये पहले की तरह ही मेरी सहायता करते हैं। भाई इसमें यह बताया है कि उसके मित्र की एक्सीडेंट में टांग चली गई, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना हौसला नहीं गंवाया और मेहनत करता रहा। पहले की तरह ही उत्साह और जोश से वो पढ़ाई लिखाई करता रहा और पहले की तरह ही वो उसकी मदद भी पढ़ाई लिखाई में करता रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। आंसर, यदि हम ऐसे कार्यक्रम देखें तो हमें बहुत दुख होगा। हमारा मन उस अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा से भर जाएगा। हमें मीडिया के लोगों और प्रश्नकर्ता पर बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि वे लोग संवेदनहीन हो चले हैं। भाई हमें इस तरह प्रश्न करते हुए लोगों पर बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, क्योंकि उनकी संवेदना खत्म हो गई है। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वार्थों को पूरा करना ही उनकी मानसिकता है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ये कार्यक्रम लोगों का भावात्मक रूप से शोषण करते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिले। भाई इस तरह के कार्यक्रम भावात्मक रूप से शोषण करते हैं लोगों का, और केवल उन्हें अपनी प्रसिद्धि से ही मतलब होता है, उन्हें लोगों की भावनाओं का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें। भाई आपने ये सारी कविता पढ़ी, आपने ये सामाजिक कार्यक्रम को देखा, तो एक पत्र लिखना आपने किसको? अपनी प्रतिक्रिया पे। भाई उस पत्र में अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है, दूरदर्शन निदेशक को भेजना है। तो आपको पत्र लिखना आता है, आपके पेपर में पत्र आते हैं, आपने शुरू से पत्र लिखा है और आपको पता है कि ये पत्र कैसे स्टार्ट होएगा। ऊपर कैक है गया परीक्षा भवन दिनांक, निदेशक महोदय, दिल्ली दूरदर्शन नई दिल्ली। भाई हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना है, दिनांक जरूर लिखनी है ऊपर, दिनांक 23 मार्च। भाई जिस दिन आपका पेपर हो, जिस दिन आप ये लिख रहे हो, उस दिन की डेट हमको नहीं डालनी, हमें पहले की डेट डालनी है। 23 मार्च, आप जो ईयर हो वो डालो। निदेशक महोदय, दिल्ली दूरदर्शन, आप जिसको लेटर लिख रहे हो, जिसको पत्र लिख रहे हो, वहाँ का एड्रेस फिर आपको डालना है। विषय क्या है आपका? शारीरिक विकलांग से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में प्रतिक्रिया। आपका विषय बड़ा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट, मेन बात इसमें लिखी होनी चाहिए। भाई शारीरिक विकलांग से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में हमारी यह प्रतिक्रिया के ऊपर यह पत्र है। महोदय, भैया आप किसको लिख रहे हैं? महोदय। फिर आपको मैटर लिखना है। इसमें मैटर के लिए आपको 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ बनाने हैं, और छोटा लिखना है तो आप 1 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठित चैनल ने दिनांक 12 जनवरी को एक दिव्यांग से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया। भाई आपने एक प्रोग्राम देखा, उसके ऊपर आपने चैनल को, दूरदर्शन चैनल को एक लेटर लिखना है, उसके ऊपर आपने बताना है कि वो
कार्यक्रम देख के आपको कैसा लगा उसके विषय में आपको बताना है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिव्यांग से उटपटांग व बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे थे। भाई जिसने ये कार्यक्रम देखा, श्रोता ने, दूरदर्शक ने, उसको कैसा लगा वो यह बता रहा है कि उसने देखा कि दिव्यांग से उटपटांग व बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे थे। ऐसे प्रश्नों से उसकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो विधाता की कमी का मजाक सारी दुनिया के सामने उड़ाया जा रहा था। नहीं, विधाता ने तो कमी करी थी उसके अंदर, पर ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया के सामने उसका मजाक दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। प्रस्तुतकर्ता हिटलर शाही तरीके से प्रश्न पूछ रहा था। भाई जो प्रस्तुतकर्ता था वो हिटलर की तरह प्रश्न पूछ रहा था उससे, तथा अपंग की लाचारी को दर्शा रहा था। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रम को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। आशा है भविष्य में आप इस तरह के कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण के दौरान पीड़ित व्यक्ति की संवेदनाओं का ध्यान अवश्य रखेंगे। भाई इसमें बताया है कि हमें इस तरह के कार्यक्रम दिखाने से पहले हमें पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए, उनकी संवेदनाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी हम उससे प्रश्न कर सकते हैं। तो धन्यवाद। भवदीय अपना नाम लिखना है आपको, सौरभ मौर्य। भैया आप अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो वो लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार की इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। भाई एक काल्पनिक जो साक्षात्कार है, एक काल्पनिक खबर बनाई गई है, उसको देखिए। उम्र उसकी 5 साल है, संपूर्ण रूप से विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर। भाई वो लड़का संपूर्ण रूप से विकलांग है, पूरा विकलांग है और 5 किलोमीटर तक दौड़ गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह कारनामा कर दिखाया है पवन ने। भाई पवन नाम का लड़का है, उसने यह कारनामा करके दिखाया है, 5 किलोमीटर तक दौड़ गया है वो। बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथों का पुलवा नहीं है, जबकि पैर में सिर्फ एड़ी है। उसके पैरों में सिर्फ एड़ी है और हाथों का पुलवा नहीं है, वो पूरी तरह से संपूर्ण विकलांग है। फिर भी वो 5 किलोमीटर तक दौड़ा है। पवन ने रविवार को पटना में के कारगिल चौक से सुबह 8:40 पर दौड़ना शुरू किया। डाक बेंगला रोड और तारामंडल और आर ब्लॉक होते हुए पवन का सफर 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुआ। भाई यहाँ पर बताया है पवन 8:40 पर दौड़ना शुरू हुआ था, कारगिल चौक से उसने सुबह शुरू करा था और वो कहाँ कहाँ जाकर खत्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई इस दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़कर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। सड़क किनारे खड़े दर्शक उसे देखकर हतप्रभ रहे थे कि किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश और उत्साह के साथ दौड़ता चला जा रहा है। जहानाबाद जिले का ही रहने वाला पवन नवरसना एकेडमी बेऊर में कक्षा 1 का छात्र है। असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुधिया जैसा करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुधिया 65 किलोमीटर दौड़ चुका था, लेकिन बुधिया पूरी तरह से स्वस्थ है, जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। भाई पवन चाहता है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा सफर पैदल तय करूं। तो इसके आंसर में आपको साक्षात्कार निकालना है कि क्या आपने वो करा। 5 साल संपूर्ण पूर्व से विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह कारनामा कर दिखाया है पवन ने। बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथों का पुलवा नहीं है, जबकि पैर में सिर्फ एड़ी है। पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक से सुबह 8:40 पर दौड़ना शुरू किया।
डाक बंगला रोड, तारामंडल और आर ब्लॉक होते हुए पवन का सफर 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई इस दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़ पर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। सड़क किनारे खड़े दर्शक यह देखकर हतप्रभ थे कि किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश एवं उत्साह के साथ दौड़ता चला जा रहा है। जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवरसना एकेडमी बेऊर में कक्षा 1 का छात्र है। दरअसल पवन का सपना उड़ीसा के बुधिया जैसा करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुधिया 65 किलोमीटर दौड़ चुका है, लेकिन बुधिया पूरी तरह से स्वस्थ है, जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग है। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। 9 अक्टूबर 2006 में हिंदुस्तान से साबर, भाई हिंदुस्तान टाइम से यह न्यूज़ लिखी है साबर ने। तो इसके आपको दौड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? भाई इसके उत्तर लिखने हैं। आपको दौड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बुधिया से, उड़ीसा के बुधिया से दौड़ने की प्रेरणा मिली। क्या आपने दौड़ने से पहले कोई अभ्यास किया था? नहीं। क्या तुम जानते थे कि इतना दौड़ पाओगे? वो जानता था, उसमें ताकत थी, हिम्मत थी ये करने की। आपने केवल सुर्खियों में रहने के लिए दौड़ लगाई या वास्तव में दौड़ना चाहते थे? भाई ये पवन से क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो वास्तव में दौड़ना चाहता था या सुर्खियों में रहने के लिए दौड़ लगाई थी उसने। वो वास्तव में दौड़ना चाहता था, वो वास्तव में कुछ करके दिखाना चाहता था। क्या तुम उड़ीसा के बुधिया से प्रभावित हुए? भाई इनसे पूछा गया कि क्या पवन बुधिया से प्रभावित हुआ था? हाँ, पवन बुधिया से प्रभावित हुए। क्या तुम जानते थे कि उड़ीसा के बुधिया और तुम में कितना अंतर है? भाई उड़ीसा का बुधिया तो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन पवन पूर्ण रूप से विकलांग था। आपका सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। क्या सोचकर आपने यह सपना बना? भाई उसका सपना था कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि लोग उसे पूर्ण रूप से विकलांग समझे, उस पर तरस खाए, उसकी भावनाओं की धजिया उड़ाए, भाई दूरदर्शन पर भावनाओं को संवेदनहीनता दिखाएं। तो इसलिए वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय कर अपने हौसलों को दिखाना चाहता था कि एक अपाहिज और विकलांग व्यक्ति भी सब कुछ कर सकता है। अन्य प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है कि मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में ना तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और ना ही उसके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानता है। रोचक बनाने के लिए वह उटपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। आंसर, इस कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग्य करती है। दूरदर्शन कमजोर व अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। वह उन लोगों के दुख को दूर नहीं करता, उनकी सहायता नहीं करता, बल्कि अपने
आपको समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। अतः यह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। वह सोचता है कि अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी। भाई जब अपंग और दर्शक दोनों इकट्ठे रोने लग जाएंगे एक दूसरे, भाई दर्शक उनकी कंडीशन को देखकर, उनकी अपाहिजता को देखकर उन पे तरस खा के रोने लगेंगे और अपंग तो रोएगा ही, तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी। इससे उसे धन व प्रसिद्धि का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य है? प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। भाई वो प्रश्न भी ऐसे अजीबोगरीब करता है, उटपटांग से करता है कि अपाहिज होकर कैसा लगता है, और वो ये चाहता है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर उसे तुरंत मिल जाए। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर मानते हैं। भाई वो मानते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, अपाहिज व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर है अपनी अपाहिजता को बताने का, अपनी पीड़ा को समाज के सामने रखने का, कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त करे। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सके। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। नेक्स्ट प्रश्न, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को तो ही क्यों लाते हैं? भाई दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमजोर व अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फायदा उठाना चाहते हैं तथा अपने लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम वो बनाते हैं जिससे उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? आंसर, प्रश्नकर्ता अपाहिज से उसके विकलांगपन व उसके संबंधित कष्टों के बारे में बार बार पूछता है, परंतु अपाहिज उनके उत्तर नहीं दे पाता। भाई अपाहिज जो है उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता, उन्हें बड़ा दुख होता है। वास्तविकता यह है कि उसे अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं है जितना उसके कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी अस्पष्ट होते हैं तथा जितनी शीघ्रता से प्रश्नकर्ता जवाब चाहता है उतनी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है लेकिन वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। भाई अपाहिज ने अपनी अपाहिजता की कमी को स्वीकार कर लिया है, पर वो इस कमी को स्वीकार करने के बावजूद अपना प्रदर्शन नहीं करवाना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। भाई यह शीर्षक कैमरे के में बंद यानी कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व है। वास्तव में वस्तुतः यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता पर व्यंग्य है। कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। वे दूसरे की पीड़ा बेचकर धन कमाते हैं। अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। भाई कैमरे में बंद अपाहिज, यह शीर्षक इस कविता के लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि लोग दूसरों की मजबूरी को भी पैसे कमाने का साधन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की सोच दिखती है जो उनकी मानवता के ऊपर हावी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकर्ता अपाहिज की खुली हुई आंख, जो उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है? प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक उसके दुख से दुखी हो, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। ऐसे में शायद दर्शकों की आंखों में आंसू भी आ जाएं, जिससे उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए। अतः यह दिव्यांग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है। कैसे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी करुणा बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। भाई किसी की करुणा को, अपाहिज की करुणा को बेचकर वो अपने आय का साधन बनाना चाहते हैं, आय को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को करा। हमने अच्छे से चैप्टर की यानी कविता का एक्सप्लेनेशन किया, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर को किया। अब आगे हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप पहले इस एक्सप्लेनेशन और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके दिमाग में छप जाए कि आपको बार बार चैप्टर ना पढ़ना पड़े। आप अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।